Very good morning, students. Today we are going to start the lecture number 15 in continuation, that is fifth part of lecture number 15, and in which we will see the moment of inertia of I section. So dear student, probably this problem takes 30 minutes at least in the examination. तो आप जितना अच्छा प्रैक्टिस करेंगे और समझेंगे उतना आप इसमें टाइम सेव कर पाएंगे. देखिए क्या करना है. क्वेश्चन में कहा गया है डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द गिवन आई सेक्शन अबाउट इट्स सेंट्रोइडल एक्सिस. आई सेक्शन क्या होता है ये मैं आपको बी में समझाऊंगा, यहां पर नहीं, बट फिलहाल आप ऐसे समझिए कि आपको आई शेप का एक प्लेन एरिया दिया गया है, 2D एरिया दिया गया है, इन विच यू नीड टू कैलकुलेट इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस. तो अंडरलाइन द वर्ड सेंट्रोइडल एक्सिस. तो क्या करना है, सबसे पहले हमें सेंट्रोइड कैलकुलेट करना पड़ेगा. डियर स्टूडेंट देखो, यहां आपको एक्स और वाई एक्सिस के बारे में नहीं बताया गया है. तो जब भी एग्जामिनर आपको एक्स और वाई एक्सिस की इंफॉर्मेशन ना दे तो क्या करते हैं, एक्सट्रीम बॉटम साइड को एक्स एक्सिस लीजिए और एक्सट्रीम लेफ्ट को हमेशा वाई एक्सिस चूज करो. कैसे, मैं लेके दिखाता हूं आपको. सी हियर, दिस आई एम सेलेक्टिंग this is what x and y axis. ये x axis हो गई and extreme left is here the y axis. और ये मैंने चूज किया है, yes this is the I section. तो एक्सिस नहीं दी गई थी तो क्या करते हैं, सबसे पहले एक्सट्रीम लेफ्ट को मैंने y ले लिया और एक्सट्रीम राइट को क्या कर लिया बच्चों, x एक्सिस, सॉरी बॉटम को, एक्सट्रीम बॉटम को x एक्सिस चूज कर लिया है. अब we need to locate the centroid of this I section, क्योंकि एग्जामिनर सेंट्रॉइड के अबाउट पूछ रहा है. तो देखिए सेंट्रॉइड के लिए मैंने एक टेबल जनरेट की है जो टेबल मुझे हेल्प करेगी, टेबल फॉर सेंट्रॉइड कैलकुलेशन, जिसमें मुझे x1 x2 x3 y1 y2 y3 एंड a1 a2 a3 चाहिए. जहां पर a1 a2 a3 का मतलब है, लेट मी शो हियर, लेट से इट इज बॉडी 1, ये मैंने बॉडी 1 ले लिया, सेकेंड इज द एरिया 2 नॉट बॉडी, एंड थर्ड इज द एरिया 3. तो अगर मैं इन तीनों की बात करूं तो आई हैव टू कैलकुलेट एरिया ऑफ दीज थ्री रेक्टेंगल्स. तो देखो मैं यहां लिखता हूं, फर्स्ट का एरिया कितना हो जाएगा बच्चों, 30 इंटू 5, दिस इज व्हाट 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेकेंड विल बी 75 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड थर्ड इज व्हाट 20 इंटू 5 विच इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो मैंने यहां पर क्या कैलकुलेट कर लिया, इनका एरिया कैलकुलेट कर लिया है. नाउ व्हाट आई नीड नेक्स्ट, x1 x2 x3. देखिए x1 x2 x3 आर व्हाट सेंट्रॉइड ऑफ दीज रेक्टेंगल्स फ्रॉम y एक्सिस. तो अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं तो यू कैन सी हियर, देखिए एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, जस्ट आई एम शोइंग दिस लाइन, ध्यान से देखना बच्चों. दिस पर्पल कलर लाइन, व्हाट इज दिस, दिस लाइन इज द एक्सिस ऑफ सिमेट्री. मतलब ये वो लाइन है जो पूरे आई सेक्शन को इक्वल सिमेट्रिक डिवाइड कर रही है लेफ्ट और राइट पोर्शंस में. तो अगर मैं इस आई सेक्शन से सेंट्रॉइड लोकेट करूं अलग अलग, तो पहले वाले रेक्टेंगल का सेंट्रॉइड ये हो गया, लेट मी राइट हियर C1, सेंट्रॉइड फॉर द सेकंड रेक्टेंगल इज हियर C2, एंड सेंट्रॉइड फॉर द थर्ड रेक्टेंगल इज हियर C3. इस तरह से हम तीनों सेंट्रॉइड लोकेट कर सकते हैं. तो व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ C1 C2 C3 फ्रॉम y एक्सिस, ये मुझे मार्क करना है. तो आई एम मार्किंग हियर, देखिए डिस्टेंस ऑफ C1 इज 15, 30 का हाफ हो जाएगा, दिस इज 15 सेंटीमीटर. डिस्टेंस ऑफ C2 लेट मी राइट हियर, देखिए ये भी 15 सेंटीमीटर, एंड थर्ड इज ऑल्सो द सेम, डिस्टेंस ऑफ C3 इज 15 सेंटीमीटर. तो ये फिगर सिमेट्रिक था तो मैंने लिख दिया कि डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ C1 C2 एंड C3 जिसकी वैल्यू है x एक्सिस y एक्सिस से सेम है. तो यहां से मैं आपको बता सकता हूं x1 इज हाउ मच, 15 सेंटीमीटर, x2 इज 15 सेंटीमीटर एंड x3 इज 15 सेंटीमीटर. टेबल बनाने से आपको कैलकुलेशन में आसानी होगी, प्रॉब्लम गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं. नाउ बच्चों y1 y2 y3, y1 y2 y3 आर द सेंट्रॉइड ऑफ दीज रेक्टेंगल्स अगेन फ्रॉम x एक्सिस. तो देखिए रेक्टेंगल 1 का सेंट्रॉइड फ्रॉम x एक्सिस में लोकेट कर रहा हूं. लेट मी शो इट हियर बाय सम अदर कलर, यस आई एम टेकिंग ग्रीन कलर एंड शोइंग. देखिए सेंट्रॉइड ऑफ रेक्टेंगल 1, दिस वन राइट, ये लाइन देखिए सेंटर 1 का सेंट्रॉइड कितना हो जाएगा, 5 का हाफ हो जाएगा, दिस इज 5/2 दैट इज 2.5 सेंटीमीटर. नाउ सेंट्रॉइड ऑफ 2 आई नीड टू लोकेट हियर. देखिए सेंट्रॉइड ऑफ 2 कितना होगा बच्चों, देखो
सेंट्रॉइड ऑफ 2 अगेन फ्रॉम बॉटम, दिस वन विल बी द सेंट्रॉइड ऑफ 2, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए 15 का हाफ और +5। इस बात को ध्यान रखना, कोई भी सेंट्रॉइड हमेशा एक्सिस से लोकेट करना है। अगर आप सेंट्रॉइड y का लोकेट कर रहे हैं y डायरेक्शन में, तो हमेशा बॉटम x से लेंगे, और x डायरेक्शन में लोकेट कर रहे हैं तो एक्सट्रीम लेफ्ट में जो y एक्सिस मानेंगे वहां से लेंगे। तो देखिए 15 का अगर मुझे C2 का मुझे सेंट्रॉइड लोकेट करना है, तो व्हाट आई नीड टू डू, ध्यान से समझना। 15 का हाफ कितना हो गया बच्चों, 15/2, दिस इज 7.5, और +5 नीचे की भी वैल्यू है, तो दिस इज कम आउट टू बी, लेट मी राइट हियर, y1 इज 2.5 सेंटीमीटर निकाला था, एंड y2 वी हैव कैलकुलेटेड 12.5 सेंटीमीटर। ये वैल्यू 12.5 आएगी ना, 7.5 + 5 12.5 सेंटीमीटर। और y3 क्या हो जाएगा, देखिए y3 आई एम शोइंग बाय सम अदर कलर अगेन, ताकि विजिबल हो। एंड देखो ये है y3, दिस वन। तो ये तो आप बता सकते हैं, टोटल हाइट में से अगर मैं 2.5 माइनस कर दूं, टोटल हाइट कितनी बच्चों, ध्यान से देखो। अगर मैं यहां से चलना शुरू करूं और यहां तक जाता हूं, ये देखिए टोटल ये है, राइट, दिस इज द टोटल हाइट। टोटल कितनी होगी, 5, 5, 10 और 15, 25। 25 में से मैं कितना माइनस कर दूं, ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। 25 में से मैं इतना माइनस कर दूं, ये वाली लाइन, ये कितना बचेगा, जो बच जाएगा वो ये होगा 25 माइनस 2.5। तो ये कितना आ गया स्टूडेंट्स मेरे पास, दिस इज कम आउट टू बी 22.5 सेंटीमीटर। यस, तो y3 मुझे मिल गया 22.5 सेंटीमीटर। तो हमने x1, x2, x3, y1, y2, y3 निकाल लिया, राइट। नाउ सेंट्रॉइड कैसे कैलकुलेट करना बताया था, हमने लास्ट लेक्चर अभी इसी के पढ़े हैं। x बार इज इक्वल टू a1x1 प्लस a2x2 प्लस a3x3 डिवाइड बाई a1 प्लस a2 प्लस a3। आप वैल्यू रख करके वर्कआउट कीजिए, मैंने किया है, इट विल कम आउट टू बी 15 सेंटीमीटर। एंड सिमिलरली y बार इज इक्वल टू a1 y1 प्लस a2 y2 प्लस a3 y3 डिवाइड बाई सम ऑफ y, देन y बार विल कम आउट टू बी 10.96 सेंटीमीटर। तो देखिए बच्चों, स्टूडेंट्स, मैंने कैलकुलेट कर लिया x बार की भी वैल्यू, और यहां से मुझे मिल गई y बार की भी वैल्यू, राइट। x बार मिल गया 15 एंड y बार 10.96। तो इसको अपने फिगर में लोकेट करते हैं। अब मुझे इसको लोकेट करने के लिए लेट मी टेक सम डिफरेंट कलर, ताकि ये विजिबल हो सके। तो मैं इसको ब्लैक कलर से मार्क कर रहा हूं, आई एम मार्किंग इट विद ब्लैक कलर, राइट। यस, 15 तो देखो, 15 तो जो पर्पल कलर की मैंने लाइन बनाई है, इस लाइन ऑफ सिमेट्री वही हो जाएगा। 15 तो आपको दिख रहा है लाइन, और इसी लाइन पर मुझे क्या करना है, 10.96 जाना है। तो 5 तो बॉटम से है, पहला वाला पोर्शन रेक्टेंगल आई सेक्शन 5 सेंटीमीटर, उसके ऊपर चलेंगे, कितना और चलना है, 5.96। तो लगभग ये मुझे यहां कहीं मिल गया, देखिए, सॉरी, लेट मी शो इट हियर अगेन, दिस आई एम गेटिंग हियर। ये देखिए, ये कहीं लाइन, आपको लाइन दिख रही है, जिसको मैं डॉट से दिखा रहा हूं। दिस इज, लेट मी शो दिस ब्लैक कलर डॉटेड लाइन, यही क्या है, मेरा सेंट्रोइडल पॉइंट है, और जिसको x बार और y बार कह रहे हैं, यानी इसके जो कोऑर्डिनेट है बच्चों, ये हैं x बार कॉमा y बार, जिसकी वैल्यू आई है x बार इज 15 और y बार इज 10.96 सेंटीमीटर, राइट। हमारा काम अभी आधा हो गया पेपर क्वेश्चन के लिए। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना होगा, x बार y बार आने के बाद, दिस डिस्टेंस, लेट मी शो इट हियर। ये जो कैलकुलेट किया आपने, पर्पल कलर एरो, ध्यान से, ये है किसकी बच्चों, y बार की वैल्यू, और इसी का x बार यहां से कैलकुलेट किया गया है, ये देखिए, ये x बार हो गया। तो हमने x बार और y बार लोकेट कर लिया। अब फटाफट कैलकुलेट करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे इसी सेंट्रॉइड के अबाउट लोकेट करने को बोला एग्जामिनर ने। तो सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद रिस्पेक्ट टू सेंट्रॉइडल x, देन सेंट्रॉइडल y, ठीक है। तो क्या लिखा है यहां पर, ध्यान दीजिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी summation I xx is equal to sum of all these three here for the x axis, and respectively it will be sum of all these three for y axis। तो पहला कैलकुलेट करके दिखाता हूं आपको। I xx1 क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, शब्द को ध्यान से समझना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल अबाउट
द कॉमन सेंट्रॉइड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल अबाउट कॉमन सेंट्रॉइड। तो कॉमन सेंट्रॉइड तो देखो, अगर मैं पहले वाले की बात करूं, पहली बॉडी की बात करूं, तो पहले रेक्टेंगल को अगर आप गौर कीजिए तो फर्स्ट रेक्टेंगल का सेंट्रॉइड तो ये C1 पॉइंट है, पर शिफ्ट कहां करना है उसको शिफ्ट करना है इस ब्लैक वाले सेंट्रॉइड पर, कॉमन सेंट्रॉइड पर। तो दोनों के बीच पैरेलल डिस्टेंस है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगानी पड़ेगी। दोनों के बीच में डिस्टेंस है ना, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलती है, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, I अबाउट CG प्लस एरिया टाइम्स दोनों एक्सिस के बीच की दूरी। और बच्चों जरा ध्यान से देखना, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दो एक्सिस के बीच कितनी डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितनी मिलेगी। देखो अगर मैं इस लाइन को आगे बढ़ाऊं तो मुझे जो पैरेलल डिस्टेंस मिल रही है वो यही दूर डिस्टेंस है जो डॉटेड बोल्ट दिख रही है, ये दोनों एक्सिस के बीच की दूरी है। एंड इट विल बी व्हाट, ये यहां तक बिल्कुल बाहर शो कर रहे हैं, ध्यान से समझिए बिल्कुल, ये क्या है y बार था, राइट। और ये डिस्टेंस क्या थी बच्चों, ये कितनी थी, y1 थी। तो क्या डिस्टेंस गैप बचा, y बार माइनस y1 बचेगा। ध्यान से देख लीजिए टोटल डिस्टेंस ये वाली कितनी बचेगी, मैं फिर से शो कर रहा हूं, ये डिस्टेंस कितनी बचेगी, दिस विल बी इक्वल टू y बार माइनस y1। तो आई एम शोइंग हियर एरिया टाइम्स हियर y बार माइनस y1 और होल स्क्वायर होता है फॉर्मूले में। अब आप इसको ऐसे ही याद कर लीजिए, अगर आपको एग्जाम में टाइम सेव करना है तो फॉर्मूले के टर्म में याद कर लीजिए, y बार माइनस y1, दूसरे के लिए क्या हो जाएगा y बार माइनस y2, थर्ड के लिए y बार माइनस y3 एंड सो ऑन। तो ICG विल बी इक्वल टू BD क्यूब बाई 12 प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल BD इंटू y बार माइनस y1 होल स्क्वायर। BD क्यूब, B क्या है बच्चों 30 और D क्या है 5 पहले रेक्टेंगल का, 30 इंटू 5 क्यूब डिवाइड बाई 12 प्लस एरिया आप कैलकुलेट कर चुके हैं 150, y बार आपका आया था 10.96 और अपनी टेबल में जाके देखो तो y1 कितना है 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर होल स्क्वायर। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, यू विल गेट हियर दैट इज कमिंग आउट टू बी 11048.24 सेंटीमीटर पावर 4। यहां से मैंने क्या कैलकुलेट किया बच्चों, IXX1। अब मैं फॉर्मूले बार बार नहीं लिखूंगा, सिमिलरली आई एम कैलकुलेटिंग IXX2। तो IXX2 का मतलब अगेन I अबाउट CG प्लस एरिया टाइम्स y बार माइनस y2 होल स्क्वायर। y बार माइनस y2 लिखो या y2 माइनस y बार, क्योंकि नेगेटिव का कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज होल स्क्वायर है टर्म का, तो अल्टीमेटली वैल्यू इज गोइंग टू बी पॉजिटिव। तो अगर आप दूसरे का सेंट्रॉइड देखिए, तो ब्लैक सेंट्रॉइड ये है एंड कॉमन सेंट्रॉइड C2 है, सॉरी कॉमन सेंट्रॉइड ब्लैक कलर से शो किया है मैंने C से, लेट्स सपोज C से, और सेकंड का सेंट्रॉइड C2 है। तो विच डिस्टेंस आई नीड, कितनी दूरी चाहिए बच्चों, ये दूरी चाहिए मुझे, ये वाली डिस्टेंस। और ये डिस्टेंस आप लिख सकते हैं टोटल से y बार माइनस y2 और y2 माइनस y बार। तो यहां से बच्चों मैं लिखता हूं व्हाट आई एम गेटिंग हियर, IG इज इक्वल टू BD क्यूब, BD क्यूब इज B is here 5 and D is here 15। तो ये हो गया 5 into 15 cube by 12 plus area was 75 into distance is 12.5 minus 10.96 whole square and I am getting here 1584.12 centimeter power 4। IXX2 आ गया। Similarly third one I need to calculate, similarly third one IXX2 के बाद मैं कैलकुलेट करता हूं IXX3। यस IXX3 ये हो जाएगा अगेन BD क्यूब बाई 12। तो B हो गया कितना, ध्यान से देखो, B हो गया आपका 20, ये वाली लाइन भाई ये देखिए ये 20 हो गया ना, और D कितना है 5 है, तो 20 इंटू 5 क्यूब बाई 12, दिस आई एम गेटिंग हाउ मच, लेट मी राइट 20 इंटू 5 क्यूब बाई 12 प्लस एरिया इज 100 इंटू डिस्टेंस कितनी y बार माइनस y3, दिस इज y बार माइनस y3 होल स्क्वायर। तो y बार तो हमने निकाला 10.96 एंड द वैल्यू ऑफ y3 इज कम आउट टू बी 22.5। आप टेबल में जाके देख सकते हैं y2 एंड y3 बोथ वी हैव कैलकुलेटेड, इसका होल स्क्वायर कर देते हैं एंड बाय डूइंग सो आई विल गेट IXX3 इज इक्वल टू दिस वैल्यू आई एम गेटिंग 13525.5 सेंटीमीटर पावर 4। बच्चों मैं जल्दी इस कैलकुलेशन में इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी ना हो और आपको क्योंकि डाउनलोड करने में ज्यादा डेटा खर्च होता है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन वीडियो को छोटा करता हूं क्योंकि 15-20 मिनट में खत्म किया जाए प्रॉब्लम को, राइट। तो कैलकुलेशन में करके रखता हूं, आप इसको खुद से चेक करके वेरीफाई कर लीजिए। तो समझ यहां से I कितना हो जाएगा, I इज द
पहले एक क्वेश्चन में बताया था समेशन ऑफ ऑल दीज थ्री, तो समेशन ऑफ ऑल दीज थ्री यूज कर लीजिए, यू विल गेट 26157.86 सेंटीमीटर पावर 4। ये मुझे मिल गया एक रिजल्ट, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ टोटल बॉडी अबाउट आई एक्स ऑफ टोटल प्लेन एरिया अबाउट आई एक्स, दैट इज एक्स एक्सिस के अबाउट मुझे इनर्शिया मिल चुका है। अब वाई एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट करते हैं। अब आसान है, वाई एक्सिस के अबाउट आसान है। आई वाई वाई 1, देखो एक्स एक्सिस के अबाउट बी डी क्यूब था, तो वाई एक्सिस के अबाउट डी बी क्यूब बाई 12, तो डी बी क्यूब बाई 12 प्लस एरिया इज बी डी इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस यहां क्या चलेगी बच्चों, एक्स बार माइनस एक्स वन होल स्क्वायर। देखो एक्स एक्सिस के अबाउट निकाल चुके, वाई के अबाउट निकालना है तो डिस्टेंस किसकी चाहिए होगी, डिस्टेंस किसकी चाहिए होगी, दो पैरेलल एक्सिस के बीच की दूरी। एक पैरेलल एक्सिस तो आपकी सेंट्रोइडल वाली है जो कि पर्पल कलर से दिखाया था, मैं फिर से शो करता हूं किसके बारे में बात कर रहा हूं, थोड़ा सा बोल्ड करके ताकि आपको भूले ना। मैं अभी इस एक्सिस को देखो, ये एक्सिस दिख रही है, ये एक्सिस मेरी कौन सी है, जो वाई एक्सिस के पैरेलल है, और निकालना किससे है, पैरेलल डिस्टेंस मुझे चाहिए किससे, सॉरी लेट मी शो, पैरेलल डिस्टेंस चाहिए किससे, मुझे इस वाले से चाहिए, ये जो वाई एक्सिस है मुझे इससे डिस्टेंस निकालनी है। तो डिस्टेंस आप देखिए, चाहे रेक्टेंगल 1 के लिए या 2 के लिए या 3 के लिए, सभी के लिए डिस्टेंस कितनी है, 15 मेंटेन है बच्चों, 15 मेंटेन है, वेरी गुड, 15 15 एंड 15। तो ये हमारे लिए अच्छा हो गया। पूछे क्या अच्छा हो गया, दिखाता हूं आपको। पहले डी बी क्यूब लिख के देखो, 5 इंटू 30 क्यूब बाई 12 प्लस एरिया 150 इंटू एक्स बार भी 15 है और वाई बार भी एक्स वन भी 15 है, तो ये वैल्यू कम हो गई, 0 हो गई, कम आउट टू बी 0। तो वाई वाई 1 आई एम गेटिंग 11250 सेंटीमीटर पावर 4। ये हो गया मेरे पास वाई वाई 1 की वैल्यू, ठीक है। अब आई वाई वाई 2 देखो, आई वाई वाई 2 अगेन डी बी क्यूब बाई 12, तो अभी देखो बी डी क्यूब में क्या था, 5 इंटू 15 क्यूब था, अब की कितना हो जाएगा, 15 इंटू 5 क्यूब हो जाएगा, 15 इंटू 5 क्यूब बाई 12 प्लस 75 इंटू वॉट, अगेन x माइनस एक्स बार, ये हमेशा 0 ही आएगा। तो आई वाई वाई 2 की वैल्यू दिस आई एम गेटिंग 156.25 सेंटीमीटर पावर 4 एंड आई वाई वाई 3, लेट मी हाईलाइट इट ऑल्सो इन द बॉक्स, क्योंकि एक रिजल्ट है ना, इसको बॉक्स में करते हैं। और आई वाई वाई 3 की जो वैल्यू आ रही है बच्चों, यहां पर देखिए, एक बार फिर से आपका ध्यान कर रहा हूं, 20 इंटू 5 क्यूब था, आपकी क्या हो जाएगा, 5 इंटू 20 क्यूब, 5 इंटू 20 क्यूब बाई 12 एंड दिस आई एम गेटिंग, जो ये वैल्यू मुझे जो मिल रही है 4 टाइम्स 3.33 सेंटीमीटर पावर 4। और अब क्या रह गया कैलकुलेट करने के लिए, वन लास्ट स्टेप, इसको मैं पहले बोल्ड कर दूं, आई वाई वाई नेट हो गया इक्वेशन दिस वन, वाई वाई 1 प्लस वाई वाई 2 प्लस वाई वाई 3, इसको आप ऐड कर लीजिए तीनों को, यू विल गेट 14739.58 सेंटीमीटर पावर 4। और देखिए ये अगर आप ध्यान करें, मैंने आपको समझाते हुए सॉल्व किया, जिसको कैलकुलेशन मैंने किया हुआ, तो आई टुक नियरली 18 to 20 मिनट्स। तो आपको एग्जाम में कैलकुलेशन टाइम और लगा लीजिए, तो मिनिमम 30 मिनट्स यू विल बी रिक्वायर्ड, बट इट इज अ फुल 10 to 15 मार्क्स क्वेश्चन, राइट, जो कि आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिला सकता है। इस तरह के प्रॉब्लम हर साल पेपर में आते हैं, तो प्रैक्टिस मोर। मैं नेक्स्ट वीडियो में आता हूं नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ और अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। टिल देन यू रिवाइज एंड टेक केयर। थैंक यू स्टूडेंट्स।